नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इलाहाबाद वाले गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है जिसका अध्ययन प्राक ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री में करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, चूँकि ये सभ्यता एक सिंधु नदी के किनारे बसी थी, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। चूँकि इस काल में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में कांसे का यूज सबसे ज़्यादा हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता थी, यानी ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी नगरी कहें या शहरी कहें, यहाँ पर शहर की तरह सभ्यता था। इसका विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला था। देश कितने देशों में फैला था? तो ये दोस्तों 3 देशों में फैला था। पहला है अफ़गानिस्तान में, दूसरा है पाकिस्तान में, तीसरा है भारत में। यानी ये 3 देश में फैला था, पहला अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत में। अफ़गानिस्तान में कहाँ तक फैला था? तो 2 स्थानों तक फैला था, एक सोर्तगाई और दूसरा मुंडीकाग। सोर्तगाई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सिंचाई का साक्ष्य मिला है। अब पाकिस्तान में कहाँ तक फैला था? बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, यानी इन 3 जगहों तक फैला था। भारत में कहाँ तक फैला था? तो भारत में गुजरात में फैला था, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी तक। कच्छ की खाड़ी में कहाँ तक? तो धौलावीरा और देसलपुर तक। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें दोस्तों, तो इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक था और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार था। उत्तर से दक्षिण तक कितना? 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक था। दोस्तों, इससे उत्तरी बिंदु जो था, यानी उत्तरी स्थान जो था, वो मांडा, कश्मीर का मांडा था, जो चिनाब नदी किनारे स्थित था। और सबसे दक्षिणी स्थान महाराष्ट्र का दायमाबाग था, जो प्रवरा नदी किनारे स्थित था। और सबसे पूर्वी स्थान जो था वो आलमगीर, यूपी, हिंडन नदी किनारे था। आलमगीर मेरठ में है दोस्तों। ये सबसे पूर्वी स्थान था। और सबसे पश्चिमी स्थान कहें तो पाकिस्तान का सुतका गेंडोर था, यानी बलूचिस्तान, जो दास्क नदी किनारे स्थित था। अब दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता जो थी, पहला है मेसोपोटामिया, दजला और फरात के किनारे स्थित था। दूसरा है क्रीट सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता। अब दोस्तों, समकालीन सभ्यता का मतलब क्या है? दोस्तों, समकालीन का मतलब होता है कि जब एक ही साथ 2 घटनाएं घटती हों तो उसको कहा जाता है कि समकालीन। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, अगर नगर व्यवस्था की बात किया जाए तो ये 7 प्रकार के नगर व्यवस्था थे, 7 स्थानों पर थे। पहला है हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी किनारे स्थित था। दूसरा है मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी किनारे स्थित था। तीसरा है कालीबंगा जो घग्घर नदी किनारे स्थित था। चौथा है बनावली। 5वां है धौलावीरा। 6वां है लोथल और जो भोगवा नदी किनारे स्थित है। 7वां है चन्हूदड़ो जो सिंधु नदी किनारे स्थित था। इस सभ्यता में मानवों की प्रजाति कौन कौन सी थी? इस सभ्यता में कौन कौन से मानव थे? तो इस सभ्यता में 4 प्रकार के मानव थे। पहला है काकेशस प्रजाति के मानव, दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रजाति के मानव, और तीसरा है मंगोलायड प्रजाति के मानव, और चौथा है अल्पाइन प्रजाति के मानव। जो सबसे अधिक प्रजाति के मानव थे वो थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के मानव। इनकी संख्या 70% थी और शेष 30% में ये 3 प्रकार के मानव थे, 3 प्रजाति के मानव थे, काकेशस प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति और अल्पाइन प्रजाति। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के पहली नगर व्यवस्था की बात करते हैं, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे।
यानी इसकी खोज राखल दास बनर्जी किए थे 1922 में। इस समय भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष जॉन मार्शल हुआ करते थे। इन्हीं के देख रेख में मोहनजोदड़ो खुदाई हुई। किसकी देख रेख में? जॉन मार्शल की देख रेख में मोहनजोदड़ो खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो के अन्य नाम क्या क्या हैं? पहला है मृतकों का टीला, दूसरा है रेगिस्तान का बगीचा और तीसरा है स्तूपों का नगर। यानी इसके अन्य नाम मृतकों का टीला है, रेगिस्तान का बगीचा है, स्तूपों का नगर भी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमाण क्या क्या हैं? तो पहला प्रमाण देखते हैं दोस्तों, तो स्नानागार है, पुरोहित आवास है और 20 स्तंभों वाला सभा भवन है। ये 20 स्तंभों वाला सभा भवन की खोज मैके ने की थी, मैके ने की थी। और ये स्नानागार की खोजकर्ता कौन है? जॉन मार्शल ने किया था इसका खोज। तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी है। यानी इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता में कांसे का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था, क्योंकि सबसे पहले तो तांबा की खोज हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे कांसा का भी खोज हुआ और कांसे खोज हुआ। तो इस सभ्यता में सबसे अधिक कांसे का उपयोग किया गया। कांसा क्या है? कांसा जिंक और टीन का एक मिश्रण होता है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो मिली है वो मधुच्छिष्ट विधि द्वारा बनाई गई है। जब धातु को गलाकर सांचे में ढालते हैं तब इस विधि को मधुच्छिष्ट विधि कहा जाता है। यानी जब किसी धातु को गलाकर उसको एक सांचे में ढाल दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं मधुच्छिष्ट विधि। तीसरा क्या मिला है दोस्तों? तीसरा चीज़ मिला है बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो सुमेरियन सभ्यता का प्रतीक है, अर्थात सुमेरियन सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता के समकालीन है। सिंधु सभ्यता की मोहरें चौकोर हैं जबकि सुमेरियन सभ्यता की मोहरें बेलनाकार हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इससे व्यापार का पता चलता है। यानी ये यहाँ से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से किसी अन्य देश की सभ्यता, यानी किसी अन्य सभ्यता के से क्या होता था? व्यापार होता था। यहाँ पर कहा जा रहा है बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो सुमेरियन सभ्यता का प्रतीक है। यानी सुमेरियन सभ्यता जो थी वहाँ पर बेलनाकार मोहरें चलती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें क्या थी? चौकोर थी। और सुमेरियन सभ्यता जो है वहाँ पर चौकोर मोहरें मिली हैं और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ खुदाई हुई थी वहाँ पर क्या मिला है? बेलनाकार मोहरें मिला है। इससे ये पता चलता है कि ये व्यापार होता था, यानी ये समकालीन थे। यानी सुमेरियन सभ्यता किसके समकालीन था? मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। चौथी चीज़ मिला सबसे बड़ा अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग यहीं से मिली है। सबसे बड़ी ईंटों का उपयोग इसी बिल्डिंग में हुआ है। ईंटों की विमाएँ क्या हैं? 28 × 14 × 7। यानी इसको अगर हम अनुपात में कहें तो 4:2:1 इसका यानी अनुपात है। यानी तो दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। इस टीले की खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। यानी इसकी खोज किसने किया? चार्ल्स मैसन ने किया। सन 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। यानी इस टीले की खोज किसने किया? तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया। सन 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। इस समय भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष जॉन मार्शल हुआ करते थे। अन्य नाम क्या क्या हैं इसके? प्रशासनिक नगर हैं, तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार का नगर है, अर्ध औद्योगिक नगर है और स्थान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यानी ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला और रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब खुदाई हुई थी तो हड़प्पा से ही हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण क्या क्या मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से पहला है तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। और दूसरा है तांबे की मानव आकृति मिली है। तीसरा है एक विदेशी को लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया, इसका भी प्रमाण यहाँ पर मिला है। चौथा है कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है। कौन कौन से कब्रिस्तान? तो माउंट एबी टीला मिला है दूसरा है, और तीसरा है RH 37 कब्रिस्तान मिला है। तीसरा नगर नियोजन जो था वो कालीबंगा था। तीसरा नगर नियोजन कालीबंगा था। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा क्या अर्थ होता है? काले रंग की
चूड़ियाँ। ये स्थान कहाँ पे है? कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, पहले इसका नाम गंगानगर जिला हुआ करता था, में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष। और उत्खननकर्ता कौन है? तो बीबी लाल और बी के थापर थे। इसके उत्खननकर्ता यानी कौन थे? इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष थे। और उत्खननकर्ता कौन थे, यानी इसकी खुदाई कौन की किसकी देखरेख में हुई? तो बी लाल और बी के थापर की देखरेख में हुई। अब प्रमाण इससे क्या क्या मिले हैं, यानी यहाँ कालीबंगा से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, तो देखते हैं। प्रमाण पहला क्या मिला है? युगल समाधि। कालीबंगा, लोथल, बनावली, 3 स्थानों से युगल समाधि का प्रमाण मिला है। कहाँ कहाँ से? कालीबंगा, लोथल और बनावली से। दूसरा क्या है? अग्निवेदियाँ हैं, 7 चबूतरों पर बनी अग्निवेदियों का प्रमाण मिला है। तीसरा क्या है? कृषि का प्रमाण मिला है, यानी जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। चौथा क्या है? 2 फसलों का प्रमाण मिला है। वो फसल कौन कौन सी थी? चना और सरसों के फसल। पांचवा क्या है? पक्की सड़कों का प्रमाण मिला है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कच्ची हैं, लेकिन कालीबंगा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से क्या मिला है? पक्की सड़कों का प्रमाण मिला है। 6 नंबर क्या है? कच्चे ईंट का मकान एक ऐसा स्थान है जहाँ सड़कें पक्की मिली हैं। कच्चे ईंट का मकान, ठीक है। छठा क्या है? कच्चे ईंट का मकान। 7वां क्या है? मकान के फर्श में अलंकृत ईंटों का उपयोग किया गया है, यानी सजावटी ईंट का उपयोग किया गया है। 8 नंबर क्या है? लकड़ी की नाली का प्रमाण यहाँ से मिला है। लकड़ी का नाली का प्रमाण यहीं से मिला है। इस दोस्तों अगला नगर नियोजन है लोथल। इसके खोजकर्ता SR राव थे, जो 1954 में इसकी खोज किए। अन्य नाम इसके कौन कौन हैं? लोथल के अन्य 2 नाम हैं, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो, यानी इसके अन्य 2 नाम लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो है। ये कहाँ पर स्थित है? इसका स्थान क्या है? तो गुजरात के भोगवा नदी के तट पर है, यानी ये गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह मूलतः एक बंदरगाह नगर है, यानी यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता में इसके अतिरिक्त अन्य बंदरगाह कहाँ से मिले हैं, यानी लोथल के अतिरिक्त अन्य बंदरगाह बैरिकम बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर मिला है। और दूसरा है सुतका गेंडोर, दास्क नदी किनारे मिला है। और तीसरा है सुतका कोह, यहाँ से भी मिला है। लोथल से प्राप्त प्रमाण क्या है? फारस की मुद्रा। पहला है फारस की मुद्रा। फारस कहाँ पर है? ईरान में, कि यानी ईरान जो है, यानी ईरान में फारस की सभ्यता हुआ करती थी, वहाँ की मुद्रा यहाँ पर मिली है। दूसरा है यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ एक अन्नागार मिला है। यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ एक अन्नागार मिला हुआ है। तीसरा है वृत्ताकार अग्निवेदियों का प्रमाण मिला है। चौथा है चक्की के 2 पाठ का प्रमाण मिला है। 5वां है यहाँ के मकानों में खिड़की दरवाजे सड़कों के सामने खुलते थे। और 6 नंबर है मम्मी की मूर्तियाँ मिली हैं, चालाक लोमड़ी की मूर्ति भी मिली है। और 7 नंबर है युगल समाधान का प्रमाण मिला है। युगल समाधान का मतलब होता है कि युगल को दफना दिया करते थे। और अन्य 2 स्थानों पर भी युगल समाधान का प्रमाण मिला है। कौन कौन से? कालीबंगा और बनावली। 8 नंबर है गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति मिली है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में कच्छ के खाड़ी में स्थित है। यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिला है? खेल का मैदान, स्टेडियम का प्रमाण मिलता है। दूसरा है सिंचाई का साधन, तालाब का प्रमाण मिलता है। तीसरा है साइन बोर्ड पर लिपि के प्रमाण, यानी सबसे अधिक लिपि का प्रमाण मोहरों पर मिला है। यानी अगला है बनावली। बनावली रहीसों का नगर के नाम से जाना जाता है। बनावली रहीसों के नगर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिला है? तो मिट्टी का बना हुआ हल पाया गया है। पुरातात्विक स्थल की बात करें दोस्तों, तो एक तरफ पुरातात्विक स्थल और दूसरा पुरातात्विक प्रमाण। तो मांडी यूपी में है, और मांडा दोस्तों जो सब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान था, वो जम्मू कश्मीर में स्थित था। तो मांडी जो है, यहाँ से टकसाल मिला है। टकसाल का मतलब होता है कि दोस्तों जो मुद्राएं होती हैं उनको हम टकसाल भी बोलते हैं।
तो मांडी से टकसाल का प्रमाण मिलता है। और रोजदी कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है, यहाँ से 9 प्रकार के अनाज के प्रमाण मिलते हैं। तीसरा है रंगपुर यानी गुजरात में है दोस्तों, धान की भूसी के प्रमाण मिलते हैं। चौथा है चन्हूदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के में स्थित है, यहाँ से काजल, सुरमा और पाउडर, मनके यानी बहुमूल पत्थर जो पहने जाते हैं, इसका प्रमाण मिला। यानी चन्हूदड़ों से क्या क्या मिला है? चन्हूदड़ों से सौंदर्य के सामान यानी सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या किस तरह से था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज स्वरूप उस समय मातृसत्तात्मक हुआ करता था। मातृ और आज वर्तमान में क्या है दोस्तों? पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब है कि आज हम पिता को वरीयता देते हैं। अब पहले क्या था? मातृसत्तात्मक था, यानी वहाँ पर स्त्रियों की दशा अच्छी थी, यानी वहाँ पर स्त्रियों को वरीयता दिया जाता था, सभी चीज़ों में भाग लेने का अधिकार हुआ करता था। आज क्या है? आज पितृसत्तात्मक है। अगला है समाज का विभाजन किस तरह से था? तो स्तरीकरण हुआ करता था। एक हुआ करता था पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जिसे बोलते थे। दूसरा होता था योद्धा वर्ग जिसे क्षत्रिय वर्ग कहते थे। और तीसरा है व्यापारी वर्ग यानी वैश्य जिसे बोलते हैं। और चौथा था श्रमिक वर्ग जिसे दास वर्ग बोलते थे। स्त्री दशा किस तरह से थी? तो स्त्रियों को समाज में, परिवार में सभी जगह बराबर का अधिकार मिला था। सती प्रथा इत्यादि का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सती प्रथा क्या हुआ करता था दोस्तों? सती प्रथा का मतलब होता था यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा ही जला दिया जाता था। वही सती प्रथा हुआ करता था, जिसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था और सती प्रथा को खत्म करवाया था अंग्रेजों के शासनकाल में ही। कला क्या था? तो कला दोस्तों स्थापत्य कला था। कला क्या था? स्थापत्य कला, नगर नियोजन, नगर निर्माण। और मूर्ति कला था। मूर्ति कला में क्या था? प्रस्तर मूर्ति, तक्षण विधि। और दूसरा है धातु मूर्ति, मधुच्छिष्ट विधि। मधुच्छिष्ट विधि दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि यदि किसी धातु को सांचे में गलाकर ढाल दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं मधुच्छिष्ट विधि। और तीसरा है मृण विधि, मिट्टी की मूर्ति। चुटक विधि, चुटक विधि का मतलब होता है दोस्तों कि हाथ से जो बना देते हैं मूर्ति, हाथ से मूर्ति बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं चुटक विधि। कुल मूर्तियों में किसका किसका मूर्ति मिला है दोस्तों? तो पशु और पक्षी का 70% मूर्ति मिला है। मानव का मूर्ति कितना मिला है? 30% मानव का मूर्ति मिला है। और इसी मानव में सबसे अधिक मूर्ति किसका मिला है? तो स्त्रियों का मिला है 70% और पुरुषों का मिला है 30%। मोहरों पर सबसे अधिक चित्र एक श्रृंगी पशु का है। उस समय दोस्तों एक श्रृंगी पशु हुआ करता था जिसका मोहरों पर सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक मूर्ति गौरैया का ही है। सबसे अधिक मूर्ति किसका है? पक्षियों में सबसे अधिक, यानी पशु और पक्षियों में 70% था। कुल पशु और पक्षियों में सबसे अधिक मूर्ति किसकी मिली है? तो गौरैया की मिली है। सबसे अधिक मूर्ति किसकी मिली है? गौरैया की मिली है। चित्रकला क्या था? चित्रकला का प्रमाण सबसे अधिक मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का मिला है।